इस वक्त जो हम पेशावर हाई कोर्ट में खड़े हैं, हमारी तवक्को अदालतों से है कि यहाँ पे रिलीफ मिले और ये अदालतें बनी ही इसीलिए हैं। ये जजेस जो तनख्वाहें लेते हैं, ये जो कौम का पैसा लगता है, अगर अदालत भी इंसाफ नहीं देगा तो लोग और कहाँ जाएंगे। हम लोग सिर्फ इसलिए अदालतों के सामने सरेंडर हुए हैं। हमारे ये सारे जितने MNA साहिबान हैं, सेनेटर साहिबा हैं, मिनिस्टर साहिबान हैं, मसला ये है कि हमारे पीछे हमें ये भी नहीं पता कि FIRs कितनी है। हम अदालतों में जाते हैं, वहाँ पे FIR जो होती है उसमें हम सरेंडर करते हैं, पेश होते हैं, कोई और नया निकल आता है। ये अभी जिसमें हमारे अरेस्ट वारंट इशू हुए हैं, ये 26 नवंबर की FIR है जिसमें हम किसी का नाम नहीं है, लेकिन अभी उसमें हमारा नाम डाला गया है। हम ज़िमनी में हम इसीलिए आए हैं कि हमें बताया तो जाए कि हमारे ऊपर कितनी FIRs हैं, हम कहाँ कहाँ जाके सरेंडर करें। उम्मीद हमारी यही है, लेकिन जो हुकूमत कर रही है, जो ये बाकी इदारे कर रहे हैं, जिस तरह भाई ने सवाल पूछा, ये सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए, इमरान खान साहब को दबाने के लिए, उनको तोड़ने के लिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं, जो कि कामयाब नहीं हो रही। ये जितना भी जोर लगा लें, जितने भी केसेस कर लें, जितने FIRs कर लें, जो जुल्म करना है कर लें, लेकिन ना लीडर हमारा झुकेगा इंशाल्लाह। उसने जो स्टैंड लिया हुआ है उसके ऊपर वो भी खड़े हैं, और हम सारे भी इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, चाहे जो कुछ होता है, चाहे FIR होती है, केसेस होती हैं, जो हो, हम इंशाल्लाह खड़े रहेंगे अपनी जगह। क्या कहेंगे, एहतजाज की कॉल 5 तारीख को दी गई थी, सुनने में कि असेंबली के दरवाजे बंद किए गए थे, स्पीकर के रवैये पे कल यूपी में बात की, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, हुआ इस तरह के हमें पार्टी की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली कि आपने एहतजाज करना है 5 अगस्त को। वो हमने इस दफ़ा पूरे सूबे में, पेशावर में अली अमीन साहब ने लीड किया, सवाबी में शाहराम खान, असद कैसर साहब, मैं थे, साउथ में हमारे करक में MNA साहब थे, शाहिद खटक साहब, इसी तरह हज़ारा में हमारे पार्टी के थे। हर जगह एहतजाज हुआ, भरपूर एहतजाज हुआ। कुछ MNAs को इज़हार यकजहती के लिए अडियाला बुलाया गया। अब वो सेशन था उस दिन, वो जाना चाहते थे अडियाला अपने लीडर के पास, असेंबली के गेट बंद कर दिए गए। अब ये पाकिस्तान की तारीख में, हालांकि कोई इतनी शानदार जमहूरियत हमारी नहीं रही, लेकिन ये उसमें भी बदतरीन मिसाल है कि इसी असेंबली हॉल के अंदर से हमारे MNAs को पकड़ पकड़ के उठाया गया। रात को वो वहाँ बैठे हुए थे, बिजलियां बंद करके उनको मुजरिमों की तरह, दहशतगर्दों की तरह पकड़ पकड़ के गिरफ्तार किया गया। ये सिर्फ इस असेंबली को ये अहमियत हासिल है, और स्पीकर साहब उसके स्पीकर हैं, कस्टोडियन हैं। हम बार बार उन्हें ये कहते हैं कि अगर आप इस MNAs की या इस पार्लियामेंट की अहमियत को या इसकी रिट को नहीं कायम कर सकते, आप रिजाइन कर दें। लेकिन वो मजबूर हैं, शायद अपने हुकूमत से मजबूर हैं, या शायद वो बाकी कुव्वतें जो नज़र नहीं आती और सिर्फ उनकी हरकत से पता चलता है, शायद उनकी वजह से वो मजबूर हैं, वो नहीं कर सकते। तो हम तो सारे यही कह रहे हैं कि इस मुल्क में ये जो निज़ाम आप चलाना चाहते हैं, और जो ये 2-2.5 साल से हो रहा है, उससे मुल्क चल तो नहीं रहा। ये इमरान खान साहब जेल में नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान का निज़ाम इस वक्त जेल में है। हर एक आदमी, चाहे वो पैसे वाला है, वो पैसे लेके बाहर जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे जो यंग लोग हैं, जो रोज़गार नहीं है, इकॉनमी ख़राब है, उसकी वजह से आप देखते हैं कि हर महीने कहीं पे कश्ती डूब जाती है समंदर में, और बेचारे हमारे यंग लोग पाकिस्तानी उसमें मर जाते हैं। तो जिसके पास पैसे हैं वो भी इस मुल्क से भाग रहा है, जिसका रोज़गार नहीं है वो भी इस मुल्क से भाग रहा है। और आप मिनिस्टरान साहिबान की तकरीरें सुन ले, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो जन्नत हो गया है। तो हमें ये समझ नहीं आती कि कौन से पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ये निज़ाम इस तरह नहीं चलेगा। सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको बाहर निकालना पड़ेगा, उनको मेज़ पे बिठा के उनके साथ बात करनी पड़ेगी, ताकि ये निज़ाम आगे चले, ये मुल्क आगे चले। इसके अलावा कोई चारा नहीं। हम देखकर जो है वापस चले गए, जब कारकुनान ने रोकने की भी कोशिश की और नाक कटवा दी।
होगी? देखिए, पूरा एहतजाज उन्होंने लीड किया, सारे एहतजाज में वो साथ ही थे। उन्होंने पिश्तखरा में तकरीर की और उसके बाद उन्होंने वाइंड अप किया। ये पहले से यही प्लान था। तकरीर उन्होंने या बालाहिसार पे करनी थी या पिश्तखर में करनी थी, वहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे थे, वहाँ पे उन्होंने तकरीर कर ली। इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। गवर्नर साहब तो पता नहीं क्या बनना चाहते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि 22 तारीख को एहतजाज भी हुआ, जिला साहब बगैर तकरीर के यहाँ से चले गए और पीटीआई की जो वर्कर्स हैं वो कह रही है कि जिला साहब फिर भाग गए। आप क्या समझते हैं, जिला साहब भाग गए थे या वो चले गए थे? देखिए, वज़ीर आला साहब ने जिस तरह मैंने पहले बताया कि पिश्तखरा में उन्होंने तकरीर की और उसके बाद वो चले गए, और यही हमें ऑर्डर था। एक दिन के एहतजाज का इमरान खान साहब की तरफ से ऑर्डर था, जो हमने सारा उस पर अमल किया। पूरे सूबे में, मुल्क में जहाँ जहाँ हो सकता था, जहाँ पे मार्शल लॉ नहीं था, वहाँ पे हमारा सारा एहतजाज हुआ। और अगला जो भी, चाहे इमरान खान साहब 14 अगस्त का कहें या मुकम्मल बैठने का कहें या डी चौक का कहें या अडियाला का कहें, जहां कहेंगे हम सारे वहां पे इंशाल्लाह हाजिर होंगे। के साथ ताल्लुकात ज़्यादा मिसाली नहीं थे, के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए। और दूसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा ऑपरेशन की मुखालफत करती है, कि ऑपरेशन होना चाहिए। देखिए, एक तो मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में इमरान खान साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए। अलबत्ता अगर कहीं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं जहां पे दहशतगर्द हों, तो उस पे तो हर एक आदमी कहेगा कि जी उस पे एक्टिविटी होनी चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि जहां पे दहशतगर्द हों और आप उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन, वहां से लोगों को निकालना और ऐसे तरीके से ऑपरेशन करना जिसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, उस चीज़ के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। जहाँ तक आपने अली अमीन साहब से इख्तिलाफ की बात की, हर जगह इख्तिलाफ होता है, घर में होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है, लेकिन मेरी अली अमीन साहब से कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है। कुछ इश्यूज़ पे ज़रूर इख्तिलाफ होता है, लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब की बात आती है, जहाँ पे पार्टी की बात आती है, उसमें मैं अली अमीन के साथ, जहाँ वो कहेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँगा इंशाल्लाह।